नेपोलियन में बहुत सी क्वालिटीज थी जिसकी वजह से उन्हें हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट जर्नल माना जाता है। लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी थी वो थी उनकी बाउंडलेस एनर्जी। कैंपेन्स के टाइम में वो हर रोज 18 से 20 घंटे तक काम करते थे और अगर जरूरत पड़ती तो वो कई रातें सोते भी नहीं। उन्हें वॉर की हर डिटेल के बारे में पता था। कई बार तो वो मीलों तक घोड़े की सवारी करते और ट्रैवल करके फिर से काम करने लगते। बायोग्राफर्स मानते हैं कि वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते थे। 1796 में उन्होंने फ्रेंच को इटली से जिताया। जैसे ही ये वॉर खत्म हुई वो अपनी फ्रेंच आर्मी को इजिप्ट के साथ वॉर के लिए ले गए। जब उन्हें लगा कि इजिप्ट के साथ वॉर ठीक नहीं चल रही है और उन्हें उनके तरीके से काम नहीं करने दिया जा रहा, तो वो फटाफट फ्रांस पहुंचे और कॉन्स्पिरेसी करके वहां के फर्स्ट काउंसिल बन गए। जैसे ही ये काम खत्म हुआ वो इटली के साथ एक और वॉर पर चले गए और बस एक के बाद एक अगले कैंपेन में वो जाते और वो भी बिना रुके एक लिमिटलेस एनर्जी के साथ। होता ये है कि जब भी हम चलता है एटीट्यूड रखते हैं तो हम बोर हो जाते हैं। नेपोलियन कहते हैं कि हम में एनर्जी की कमी तभी होती है जब हम खुद की कैपेबिलिटी से हल्के चैलेंजेस खुद को देते हैं। अगर हम रिस्क लेते हैं तो हमारी बॉडी और माइंड में इतनी एनर्जी आ जाएगी कि हम वो अचीव कर लेंगे जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। इसीलिए नेवर सेटल डाउन एंड मेक रिस्क अ कांस्टेंट प्रैक्टिस। नेक्स्ट हैबिट जो हमारी लाइफ को खराब कर सकती है वो है नो एक्शन ओनली थिंकिंग। डेल बताते हैं कि 1943 में एक बार वो पूल में कूदने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस लकड़ी पर वो खड़े थे वो टूट गई और वो फ्लोर पे आके जोर से गिरे। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनके रिब्स टूट गए हैं और एक रिब ने उनकी राइट लंग को पंचर कर दिया है। वो 3 महीने तक हॉस्पिटल में रहे, लेकिन उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि अभी तक कुछ इम्प्रूवमेंट्स नहीं है। डेल को बहुत शॉक लगा कि 3 महीने के बाद भी मुझ में कोई इम्प्रूवमेंट्स नहीं है। उन्होंने इस पर काफी देर तक सोचा कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो पूरे दिन बस लेटे रहते हैं और अपनी बीमारी के बारे में सोचते रहते हैं और इसीलिए शायद उनकी बॉडी रिकवर नहीं कर रही। डेल ने फिर डॉक्टर को बोला कि वो उन्हें 7 वाले वार्ड में शिफ्ट कर दें, जिसका नाम था कंट्री क्लब, जहां पर पेशेंट अपनी मर्जी का कोई भी काम कर सकते हैं। डेल को वहां शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद डेल ने वहां ऑयल पेंटिंग सीखी, साइकोलॉजी के ऊपर बहुत सारी बुक्स पढ़ी, कॉन्ट्रैक्ट ब्रिज गेम खेली। वो इन एक्टिविटीज में इतना ज्यादा बिजी हो गए थे कि उन्हें अपनी बीमारी का कुछ याद ही नहीं रहा। डेल खुश तो तब हुए जब अगले 3 महीने गुजरने के बाद पूरा मेडिकल स्टाफ उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आया कि उन्होंने अमेजिंग रिकवरी की है और वो घर जा सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि जब हम बैठकर बस अपनी लाइफ के बारे में चिंता करते रहते हैं तो कोई इंप्रूवमेंट नहीं होती, ना ही डेल की तरह हेल्थ की और ना ही लाइफ में किसी और चीज की। लेकिन जब हम अपना माइंड टेंशन से हटाकर किसी एक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए लगाते हैं तो इंप्रूवमेंट्स होना स्टार्ट हो जाती। थर्ड हैबिट जिससे हमें बचना है वो है रनिंग फ्रॉम फियर्स। वर्ल्ड वॉर में जॉर्ज पैटन यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी के जनरल थे, जिनके मैक्सिमम फैमिली मेंबर्स भी आर्मी में जनरल्स और कर्नल्स की पोजीशन में सर्व करके सिविल वॉर के दौरान शहीद हुए थे। वर्ल्ड वॉर 1 में 1918 के दौरान पैटन पहली बार वॉर में उतरे। पैटन ने टैंक डिवीजन संभाली हुई थी। पैटन ने किसी तरह अपनी अमेरिकन इन्फेंट्री आर्मी माउंटेन टॉप तक पहुंचा दी, लेकिन तब जर्मन्स उन पर फायर करने लगे, जिसकी वजह से उन्हें और उनकी आर्मी को वहां पर कवर लेना पड़ा। जल्दी पैटन को पता चल गया था कि वो लोग फंस गए हैं। अगर वो पीछे की तरफ जाते हैं तो हिल के साइड से उन पर फायरिंग होगी और अगर वो आगे बढ़ते हैं तो जर्मन्स मशीन गन से उन सबको मार देंगे। पैटन बहुत डर गए, उनकी टांगें कांपने लगी। लेकिन फिर उन्हें अपने फैमिली में उन सब की याद आई जो आर्मी में शहीद हुए थे। पैटन को लगा मानो वो सब पैटन को शहीद होने के लिए बुला रहे हैं। जॉर्ज पैटन को लगा कि अगर मरना ही है तो मैं पीछे हट के नहीं बल्कि आगे बढ़कर मरूंगा। पैटन अपनी आर्मी को ऑर्डर देने के लिए जैसे ही खड़े हुए उनकी टांग में गोली लगी और वो गिर गए, पर किसी तरह वो सब वहां से निकल गए। उसके बाद से इवन जब वो जर्नल भी बन गए, उन्होंने एक आदत बना ली थी कि जब भी किसी वॉर की रिपोर्टिंग लेनी होगी तो वो फ्रंट लाइंस में जाके खुद रिपोर्टिंग लेंगे ताकि वो बार बार अपने डर पर काबू कर सके। इस स्टोरी से हमें 2 सीख मिलती है। पहला, डर से छुपने से बेटर है कि हम डर का सामना करें, क्योंकि डर की वजह से हम फ्रीज हो जाते हैं और कोई भी एक्शन नहीं ले पाते। दूसरी सीख हमें ये मिलती है कि जब हम डर जाते हैं और अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड छोड़ देते हैं तो हम सिर्फ खुद की ही नहीं बल्कि अपनी फैमिली, अपने ग्रुप, अपने फ्रेंड्स की नजरों में भी गिर जाते हैं। अगर हम लीडर हैं तो हमें बहुत से लोग देख रहे हैं, इसलिए हमें अपना कंपोजर रख के ही डिसीजन लेने चाहिए। नेक्स्ट हैबिट जिससे हमें बचना है वो है वरिंग टू मच। जोसेफ अपनी स्टोरी बताते हैं कि जब मैं छोटा था तब से ही मैं हर चीज के बारे में परेशान रहता था। कई चीजें जिनसे मैं परेशान रहता था वो रियल भी नहीं थी। कई बार तो मैं इस चीज से परेशान हो जाता था कि कहीं मैं कुछ ऐसी चीजें तो नहीं मिस कर रहा जिसके लिए मुझे परेशान होना चाहिए। काफी सालों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रेन स्टेशन पर था
क्योंकि हमें कहीं जाना था। हमारी ट्रेन आने में कुछ टाइम था, इसलिए मैं एक दूसरे ट्रेन के सामने खड़ा हो गया जो चलने ही वाली थी। मैं उसका इंजन देखने लगा। तभी उस ट्रेन में से एक आदमी उतरा और चिल्लाया, सब ट्रेन में चढ़ गए हैं। उसने थोड़ी देर देखा और जैसे ही ग्रीन लाइट्स हुई उसके बाद ट्रेन स्टार्ट हो गई और अपनी 2500 किलोमीटर की जर्नी स्टार्ट की। जोसेफ कहते हैं कि पता नहीं क्यों मुझसे ये लाइन कुछ कनेक्ट हो गई। मैं उस ट्रेन और उस आदमी के बारे में सोचता रहा कि वो 2500 किलोमीटर की जर्नी तय करने वाले हैं और उन्हें इसकी फिक्र नहीं है कि क्या पता रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, कुछ डिले हो जाए, ट्रेन में खराबी हो जाए। वो बस चल दिए और मैं लाइफ में बस ये सोच के टेंशन लेता रहा कि आगे क्या होगा, और हर वक्त ये सोचता रहता है कि जब लाइफ में सारी लाइट्स ग्रीन होंगी मैं तभी आगे बढ़ूंगा। लेकिन इस ट्रेन के एग्जाम्पल से अब मैंने टेंशन लेना छोड़ दिया है। जब सिग्नल मिल जाए तो चल पड़ो, जब प्रॉब्लम आ जाए उसे तभी हैंडल करो। 5th हैबिट जिससे हमें बचना है वो है बीइंग इनसिक्योर। यार अगर ये ड्रेस पहन ली तो लोग क्या सोचेंगे? अगर सस्ता सेलफोन लेके पार्टी में चला गया तो सब मुझे गरीब समझेंगे। अगर मैंने आंटी को बता दिया कि मेरी जॉब नहीं लगी तो वो क्या सोचेंगी? हम में से हर कोई बहुत ही इनसिक्योर होता है। हमें लगता है कि बस हर इंसान सारे काम छोड़ के हमारे बारे में ही सोच रहा है, जबकि दूसरे इंसान को भी यही लग रहा होता है। जेफ बेजोस बोलते हैं कि अगर तुम्हें ऐसे कभी भी फीलिंग आती है और ऐसा लगता है कि सोशल प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया है तो एक बार घर से बाहर निकलो और एक बहुत ही क्राउडेड जगह में जाओ और उस भीड़ को आराम से देखने लग जाओ। उनमें से एक आदमी भी तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा होगा। किसी माँ को अपने बच्चे की चिंता होगी, किसी को अपनी जॉब की, किसी को अपने स्कूल असाइनमेंट्स की। इसीलिए हमें अपने काम के बारे में सोचना चाहिए, ना कि औरों के बारे में सोचकर अपने डिसीजन चेंज करने चाहिए। 6th हैबिट कहती है टॉकिंग अबाउट योर ड्रीम्स विद पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड देम। नासा के एस्ट्रोनॉट गैरेट राइसमैन, जिन्होंने इलॉन मस्क के साथ भी काम किया है, वो बताते हैं कि इलॉन मस्क हमेशा लोगों से उसी टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में उन्हें पता होता है। फॉर एग्जाम्पल, इलॉन मस्क ने गैरेट से कभी भी न्यूरालिंक कंपनी के बारे में बात नहीं करी, क्योंकि गैरेट एक एस्ट्रोनॉट है, ना कि बायोलॉजिस्ट। और ये एक मेथड है जिससे इलॉन काफी अच्छे तरीके से अपना टाइम मैनेज करते हैं। Is able to do all these things. It's like he doesn't sit around and BS with you about like what's going on with what's a Neuralink, the company. लेकिन नॉर्मल इंसान अपने ड्रीम्स हर किसी से शेयर करने लगता है, स्पेशली नेगेटिव लोगों से या उन लोगों से जो उसके ड्रीम्स कभी समझते ही नहीं। और यही रीजन है कि हमें नेगेटिविटी वापस मिलती है, जिससे खुद के गोल्स की इंटेंसिटी भी कम हो जाती है। इसलिए चाणक्य ने भी कहा था कि कभी भी अपने गोल्स और अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर मत करो। नेक्स्ट हैबिट आती है चूजिंग रॉन्ग हीरो। एक स्टडी से पता चला है कि मैक्सिमम लोग यंग एज में स्मोकिंग की हैबिट में फंस जाते हैं। इस यंग एज में उन्हें स्मोकिंग की आदत इसीलिए नहीं पड़ती क्योंकि उन्हें धुआं अच्छा लगता है, बल्कि मैक्सिमम को इसकी आदत इसीलिए पड़ती है क्योंकि वो किसी गलत इंसान को कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली अपना हीरो मान लेते हैं। हो सकता है कि वो हीरो कोई गली का गुंडा हो जिसे उस लड़के ने कूल समझ लिया, या फिर कोई मूवी का हीरो हो। इसीलिए बेटर यही है कि हम उसे अपना हीरो माने जो हमें ठीक डायरेक्शन में लेके जाए, और इसके लिए हमें खुद को उसी कंटेंट से एक्सपोज करना है जिससे हमारी ब्रेन की प्रोग्रामिंग बेटर तरीके से हो, जैसे कि महान लोगों की बुक्स या उनकी कंपनी एक्सेट्रा। तभी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 7 आदतें देखी जो हमारी लाइफ को बर्बाद कर सकती है, जिसमें सबसे पहले था चलता है एटीट्यूड, जिसमें हमने नेपोलियन की स्टोरी देखी थी कि वो चलता है एटीट्यूड नहीं बल्कि खुद को हमेशा चैलेंज करने में बिलीव करते थे, इसलिए हिस्ट्री बुक्स में हमने उनका नाम पढ़ा है। सेकेंड हैबिट थी नो एक्शन ओनली थिंकिंग, जिसमें हमने देखा था कि कैसे सिर्फ सोचने से स्ट्रेस लेवल कितना इंक्रीज हो जाता है, जिससे बॉडी भी रिकवर नहीं होती। नेक्स्ट हैबिट थी रनिंग फ्रॉम फियर्स। इसमें हमने देखा था कि जॉर्ज पैटन जब एक वॉर में डर गए थे तो उस डर को हटाने के लिए वो बार बार वॉर की फ्रंट लाइन्स में जाते और खुद रिपोर्ट लेते ताकि उनका ये डर ही खत्म हो जाए। नेक्स्ट हैबिट थी वरिंग टू मच, जिसमें हमने जोसेफ की स्टोरी देखी थी कि कैसे एक नॉर्मल ट्रेन की जर्नी से उनको लेसन मिला कि किस तरीके से 2500 किलोमीटर की जर्नी के लिए भी उनके ऑपरेटर्स टेंशन नहीं लेते थे, बस सामने जितना टारगेट है उसी के अकॉर्डिंग एक एक माइल कवर करते थे। नेक्स्ट हैबिट थी बीइंग इनसिक्योर, जिसमें हमने देखा था कि हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि और लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन अगर हम एक भीड़ वाले इलाके में जाएं तो हमें पता चल जाएगा कि किसी को भी हमारी परवाह नहीं है। इसलिए हमें खुद की समझ से एक्शन लेना चाहिए, ना कि सोशल प्रेशर में आके। नेक्स्ट हैबिट थी टॉकिंग अबाउट योर ड्रीम्स विद पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड देम, जिसमें हमने देखा था कि वैसे तो हमें अपने गोल्स किसी के साथ शेयर करने ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर करने भी हैं तो उसी से शेयर करो जो उन गोल्स को समझ सके, वरना हमेशा नेगेटिविटी ही मिलेगी। नेक्स्ट हैबिट थी रॉन्ग हीरो, जिसमें हमने देखा था कि मैक्सिमम यंगस्टर्स की लाइफ
इसलिए बर्बाद होती है क्योंकि वो गलत इंसान को सबकॉन्शियसली अपना हीरो मान लेते हैं। इसलिए बेटर यही है कि हम उन लोगों से इंप्रेस हो, उन लोगों को अपना हीरो माने जो इंटेलेक्चुअल हो और सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हो। दोस्तों, अगर आप अच्छी हैबिट्स खुद में लाना चाहते हैं तो मेरे ओपिनियन में सबसे बेस्ट हैबिट है बुक्स। ऐसे लोगों के द्वारा लिखी गई बुक्स जिन्होंने एक ही स्किल में 10 से 20 साल गुजारे हो। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि ऐसे लोग हमें अपना एक्सपीरियंस सिखा रहे हैं। अगर आप हिंदी में फ्री में बुक समरी सुनना या पढ़ना चाहते हैं तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 130 से ज्यादा बुक समरीज फ्री में अवेलेबल है। अगर आप इस एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के काम आ सकती है तो आप इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करें ताकि उनकी लाइफ भी इंप्रूव हो। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्द ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।